वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे विज्ञान की, जो 7 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे या कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव और उनके कैसे वो सराउंडिंग है उनकी, उस हिसाब से देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। तो जो सजीव होते हैं, लिविंग थिंग होती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए या एनिमल हो गए, इन सबको अपने अंदर जो वर्किंग होती है उनकी लिविंग वर्किंग, उसके लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है और जिसके लिए भोजन ज़रूरी है। भोजन से ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा क्यों चाहिए होती है? जो शरीर के अंदर बाकी काम होते हैं, जैसे अगर हमने एनिमल्स की बात करें तो कोई दिल धड़कना या लिवर की फंक्शन है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है और जो खाना हम खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है और यही हमारी वृद्धि में, मतलब एक तरीके से ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करते हैं। अब एनिमल्स को तो पौधों पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे निर्भर होना पड़ता है खाने के लिए, बट पौधों के पास फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण, जिससे वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं? सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडों को जन्म देते हैं। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्ट बेबीज़ को देते हैं बर्थ, और कुछ होते हैं वो पहले अंडे देते हैं। तो अंडे का उदाहरण तो जैसे चिड़िया अंडे देती है। और जंतुओं में क्या है, बंदर हो गए या आदमी हो गए या बाकी गाय भैंस हो गए, वो देते हैं डायरेक्ट शिशु को जन्म। फिर क्या लिखा है, कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे बीजों के अलावा अन्य भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। तो कुछ तो बीज के थ्रू नई ग्रोथ होती है, नए पेड़ आते हैं, और कुछ क्या होता है अन्य भागों, जैसे अगर आप आलू का के ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो उस पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। तो उस डॉट्स को अगर आप, जो दबे हुए डॉट्स को काट के अगर आप लगा दोगे तो वो भी ग्रो कर जाएगा आलू में। अब है आओ अभ्यास करें। इसको देख लेते हैं। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? अब ये देखो 3 जीव दिए हैं आपको। एक तो बिल्ली है यहाँ, एक चींटी है और एक हिरन है। तो बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली दूध भी पीती है, रोटी भी खा लेती है और चूहा भी खा लेती है, मांस भी खा लेती है और मछली वगैरह भी खा लेती है। इसके साथ ये वैसे रोटी वगैरह भी खा लेती है। फिर है चींटी। अब चींटी को क्या पसंद है? एक तो मीठी चीज़ चींटी को बहुत पसंद है। चींटी होती है चटोरी, तो उसको चीनी के दाने वगैरह भी पसंद हैं। कोई मीठी लिक्विड चीज़ पड़ी होगी तो भी आ जाती है। इवन रोटी भी खा लेती है, रोटी के पीसीज को भी, आटे को खा ले जाती है। और साथ में ये आपने कई बार देखा होगा, फूलों के अंदर के जो मीठा पदार्थ होता है उसको भी खा लेती हैं। तो मीठे तरल पदार्थ, पौधे, फलों का रस भी। और ये हिरन तो आपको पता है, तो टहनियाँ, पत्ते वगैरह, घास वगैरह यही खाते हैं। ये होते हैं शाकाहारी। तो पेड़ों की पत्तियाँ, टहनियाँ, घास इत्यादि। क्या सजीवों में वृद्धि होती है? सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। तो अब देखो, जैसे ये पहले बीज होता है, फिर ये थोड़ा सा उगता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और पत्तियाँ वगैरह आ जाती हैं, तना मजबूत हो जाता है, जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो ऐसे वृद्धि चलती रहती है। अब और प्रश्न यहाँ दिया गया है, अंडे देने वाले और शिशु में जन्म देने वाले 3 जीवों के नाम लिखिए। तो पहले हम बात करेंगे अंडे देने वाले के। तो अंडे देने वाले कौन कौन से हैं? जैसे मुर्गी हो गई, चिड़िया हो गई आपकी, और कौन कौन से हो गए? कीड़े हो गए, कछुए हो गए, छिपकली इत्यादि। और जो बच्चे डायरेक्ट देते हैं उनमें मनुष्य हो गया, बिल्ली, कुत्ता, शेर, गाय, बंदर इत्यादि। ये सब डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, किन्हीं 5 चीज़ों का नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती।
तो देखो हमें पता है सभी सजीवों में वृद्धि होती है, देखो लिखा हुआ है। तो जो निर्जीव चीज़ होंगी उनमें वृद्धि नहीं होगी। तो कौन कौन से निर्जीव चीज़ होती है, जैसे पत्थर हो गया या चेयर हो गई, ऐसी आपको कोई भी निर्जीव चीज़ लिखनी है, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, किताब, बस इत्यादि। तो ये सब ऐसी हैं, ये सारी निर्जीव चीज़ें हैं, तो इसमें क्या नहीं होता, इसमें वृद्धि नहीं होती। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.